बारिश में पाव भाजी वाले को पुलिस ने पकड़ा, जानिए क्यों। जी हाँ, आपने सही सुना। उस रात पूरी गली में सन्नाटा था। बारिश की बूंदें सड़क पर ढोल की तरह बज रही थी और एक छोटे से ठेले के सामने पुलिस की गाड़ी रुकी थी। लाल नीली बत्तियां चमक रही थी और उस ठेले वाले का दिल धड़धड़ कर रहा था। उसने कोई चोरी नहीं की थी, कोई झगड़ा नहीं किया था, फिर भी उसे पकड़ा गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ उसकी गिरफ्तारी की नहीं है। यह कहानी है एक आम इंसान की हिम्मत की, एक ईमानदार दिल की और एक ऐसी सच्चाई की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। रमेश काका, यही नाम था उस पाव भाजी वाले का। मुंबई की एक तंग गली में, जहां घर इतने पास पास थे कि पड़ोसी की खांसी भी अपनी लगती थी, वहां रमेश काका का छोटा सा ठेला हर शाम गुलजार हो जाता था। उनके हाथ में एक जादू था। जब वो बड़े से तवे पर मक्खन डालते, सब्जियां मसलते और उसमें मसाले मिलाते, तो पूरी गली में एक ऐसी खुशबू फैल जाती थी जो भूखे को और भूखा और भरे पेट वाले को भी ललचा दे। उनकी पाव भाजी बस खाना नहीं थी, वो एक अनुभव था। रमेश काका 50 साल के थे, माथे पर झुर्रियां थीं, हाथों पर कड़ी मेहनत के निशान थे, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उनकी पत्नी सावित्री घर पर पाव बनाती थी और उनका बेटा रोहन स्कूल से लौटकर कभी-कभी ठेले पर उनकी मदद करता था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन रमेश काका ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया था कि जो भी कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे। उस दिन मुंबई में मानसून ने जैसे कोहराम मचा दिया था। सुबह से ही आसमान काला था और दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब लोग घरों में दुबक गए। चाय की दुकानें बंद हो गईं, सब्जी वाले अपना सामान समेटने लगे, लेकिन रमेश काका का ठेला अपनी जगह पर खड़ा रहा। उन्होंने एक पुराना तिरपाल ठेले के ऊपर बांधा और काम शुरू कर दिया। उनके ग्राहक उनके इंतजार में थे। वो जानते थे कि रमेश काका बारिश हो या आंधी, हमेशा मिलेंगे। शाम के करीब 7 बजे एक अजीब घटना हुई। बारिश में भीगते हुए एक बुजुर्ग आदमी रमेश काका के ठेले पर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और आंखों में एक अजीब सी थकान थी। उसने कहा, भाई, 2 पाव भाजी देना, बहुत भूख लगी है। रमेश काका ने उसे ऊपर से नीचे देखा और बिना कुछ पूछे एक प्लेट बनाई। बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला, थोड़ी देर ढूंढा, फिर शर्म से बोला, पैसे नहीं है भाई, माफ करना। रमेश काका ने एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने कहा, अरे, खाओ चाचा, पैसे की चिंता मत करो। भूखे को खाना खिलाना मेरा धर्म है। बुजुर्ग ने खाना खाया, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे, और वो चला गया। रमेश काका मुस्कुराए और अपने काम में लग गए। यह उनके लिए रोज की बात थी। वो अक्सर ऐसे लोगों को मुफ्त खाना खिलाते थे जो सच में जरूरतमंद होते थे। लेकिन उस रात उन्हें नहीं पता था कि यही नेकी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रात के करीब 9 बजे बारिश और तेज हो गई थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे आई और रमेश काका के ठेले के पास रुकी। 2 पुलिसकर्मी उतरे। एक बड़े कद का, कड़क आवाज वाला दरोगा था,
नाम था दरोगा विक्रम सिंह। उन्होंने कहा, ए ठेले वाले, इधर आओ। रमेश काका का दिल एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने धीरे से कहा, जी साहब, क्या हुआ? दरोगा विक्रम सिंह ने कहा, तुमने उस बुढ़े को मुफ्त खाना क्यों खिलाया? रमेश काका ने हैरान होकर कहा, साहब, वो भूखा था। दरोगा ने कहा, वो बुढ़ा दरअसल एक बहुत बड़ा चोर है। उसने आज शाम को पास की दुकान से हजारों रुपए चुराए हैं और फरार हो गया था। हम उसे ढूंढ रहे थे। हमारे मुखबिर ने बताया कि वो तुम्हारे ठेले पर आया था। तुमने उसे खाना खिलाया और जाने दिया। तुम उसके साथी हो सकते हो। रमेश काका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, साहब, मुझे नहीं पता था वो चोर है। मैंने तो बस एक भूखे इंसान को खाना दिया था। लेकिन दरोगा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें थाने ले जाने का आदेश दे दिया। जब रमेश काका को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, तो गली के लोगों ने देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग चुपचाप खिड़कियों से झांकते रहे। सिर्फ एक इंसान आगे आया। वो था रमेश काका का पड़ोसी, मोहन भाई, जो पान की दुकान चलाता था। उसने दरोगा से कहा, साहब, रमेश काका को मैं 20 साल से जानता हूँ। वो जिंदगी में एक मक्खी को भी नहीं मारते। जो भी हुआ, उन्हें नहीं पता था। दरोगा ने कहा, यह थाने में तय होगा। थाने में रमेश काका से घंटों पूछताछ हुई। उन्होंने सच सच सब बताया। वो डरे हुए थे, लेकिन उनका दिल साफ था। इसी बीच पुलिस ने उस बुजुर्ग चोर को शहर के दूसरे कोने में पकड़ लिया। उसके पास से चोरी का सारा सामान भी मिल गया। जब पूछताछ हुई, तो पता चला कि उस बुजुर्ग का रमेश काका से कोई नाता नहीं था। वो सच में एक अजनबी था जो भूखा था और रमेश काका के ठेले पर आ गया था। दरोगा विक्रम सिंह को एहसास हुआ कि उन्होंने एक गलत आदमी को पकड़ा था।